वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायत शारी से मुतालिक इजलास, इक़दामात पर अमल दरामद की पेशरफ से आगाह किया गया। ब्रीफिंग दी गई कि वज़ीर-ए-आज़म की जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा भी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी की कि सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मज़ीद मुतहरिक हो जाएँ। हालात की बेहतरी तक मुतालिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए हर वक्त तैयार रहें। अफगान तालिबान का पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मुनशियात बहाली अस्पताल पर हमले का झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के बेबुनियाद इल्जामात और दावों को मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात के मुताबिक उम्मीद अस्पताल पर हमले का दावा गुमराहकुन है। पाकिस्तान का असल हदफ कैंप में मौजूद असलहा और बारूद है। अस्पताल कसीर उल मंजिला है, जबकि निशाना बनने वाला कैंप फौजी और अस्करी ढांचा है। उम्मीदों अस्पताल और कैंप के दरमियान बहुत फासला है। वजारत इत्तलात का कहना है कि सरकारी पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। सवाल किया कि क्या ये AI से तैयार किया गया, जो हकाइक की जांच पड़ताल की ताब न ला सका। अफगान तालिबान झूठी कहानियों से पीछे हट रहे हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक, पाक अफवाज के कामयाब फ़िज़ाई हमले। काबुल और नंगरहार में तालिबान तनसीबात तबाह। पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान के असलहा और एमुनेशन स्टोरेज को निशाना बनाया। नंगरहार में पाक अफवाज ने 4 मुख्तलिफ मकामात पर तालिबान की फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलों के दौरान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया है। फ़िज़ाई हमलों के बाद बुलंद शोले और ज़ोरदार धमाके सुने गए, जो ये ज़ाहिर करते हैं कि ये मकामात तालिबान के आम दफातर या शहरी अस्पताल नहीं, बल्कि अस्करी अहदाफ थे। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने तालिबान के नाम नहाद तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के दावे को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया और कहा कि इन दावों का मकसद आलमी और मकामी राय आमा को गुमराह करना है। वज़ारत ने अफ़गान सरजमीन पर मुबैना शहरी हलाकतों के दावे की भी सख्ती से तरदीद कर दी। कराची में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के थे। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द कलदम BLA के अल-फतह स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गर्क है। सुहेल बलोच उर्फ गर्क फितनल हिंदुस्तान का बदनाम ज़माना दहशतगर्द है। दहशतगर्द सुहेल बलोच मुतादिद बड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकश बमबार भी सुहेल बलोच ने भेजे थे। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जंग लड़ रही है। कोई दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत हाथों में है। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। अमेरिका ने नेटो पर अरबों डॉलर खर्च किए, जब हमें जरूरत पड़ी तो वो गायब हो गया। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना मिलने पर अमेरिकी सदर दुनिया से नाराज हो गए। किसी को ताना दिया तो किसी को धमकी दी। कहा बरतानवी वज़ीर आज़म ने उन्हें मायूस किया। जंग जीतने के बाद स्टॉर्मर ने जंगी तैयारे भेजने का ऐलान किया। बरतानवी वज़ीर आज़म को बताया कि जंग जीतने के बाद आपके तैयारा बरदार जहाज़ों की ज़रूरत नहीं। जिन ममालिक की माजी में अमेरिका ने मदद की, वो आज इस मुश्किल वक्त में दस्तयाब नहीं। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान जंग ज़्यादा देर जारी नहीं रहेगी और जल्द अपने इख्तिताम को पहुँचेगी। अमेरिका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया
आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां डुबो दी हैं। ईरान का बहरी और फजाई दिफाई मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका। ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद ही नहीं। मेरे ख्याल में ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं हैं। ईरान के मामले पर इत्तेहादी ममालिक की ना ने डोनाल्ड ट्रंप को बौखला दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परेशानी के आलम में अमरीकी सदर मुतज़ाद बयानात देते रहे। कभी कहा कि हमें मदद की ज़रूरत है, कभी कहा हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम ताकतवर मुल्क हैं, अकेले ही काफ़ी हैं। ट्रंप की बौखलाहट खुद अमरीकी मीडिया ने आया की। इसराइल का ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को शहीद करने का दावा। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं कि आया अली लारेजानी मारे गए या जख्मी हुए। ईरानी मीडिया ने इसराइली मीडिया के दावे की तरदीद करते हुए अली लारेजानी के हाथ से लिखा हुआ पैगाम जारी कर दिया। अली लारेजानी ने ईरानी बहरिया के शोहदा के नाम पैगाम में लिखा, बहरिया के बहादुर मुजाहिदीन की शहादत जालिम कुव्वतों के खिलाफ कुर्बानियों का हिस्सा है। शोहदा की याद हमेशा ईरानी अवाम के दिल में जिंदा रहेगी। अल्लाह ताला से इन शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हूँ। ईरान किसी सूरत भी सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि ईरान की सलामती को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया, बल्कि उस पर जंग को मुसल्लत किया गया था। जब तक ये वाज़ेह और काबिल एतमाद यकीन दहानी नहीं करवाई जाती कि आइंदा ईरान पर हमले नहीं होंगे, उस वक्त तक जंग के खात्मे की बात करना बेमायने है। ईरान खत्ते में अमन का ख्वाहां है, ताहम इसकी सलामती को खतरे में डालने वाली किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी मीडिया का अमरीका और ईरान के दरमियान राब्ते बहाल होने का दावा। कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्टेवेट कोफ के दरमियान राब्ता हुआ। अब्बास इराक़ची ने खुसूसी एलची के साथ हालिया राब्तों से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, उनका आखिरी राब्ता अमरीकी एलची से उस वक्त हुआ था जब अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने का फैसला नहीं किया था। तमाम दावे गुमराहकुन हैं और इनका मकसद सिर्फ तेल के ताजरों और अवाम को गलत मालूमात फराहम करना है। ईरानी पासदारान इंकलाब ने अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ताज़ा मिसाइल हमले कर दिए। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेटों से हमला किया गया। ग्रीन जोन में होटल की बलाई मंजिल से भी ड्रोन टकरा गया। होटल में सफारतकारों समेत गैर मुल्की मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब इमारात के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक और ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद एहतियाती इक़दाम के तौर पर फ़िज़ाई हदूद आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। ईरान की जानिब से ये ताज़ा हमले या सैयद अल साजिदीन अलैहिस्सलाम के नाम किए गए हैं। हमले में खैबर शिकन, इमाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। हमलों में मकबूजा इलाकों के मरकजी मकामात को निशाना बनाया गया है, जिनमें कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ और मिसाइल दिफाई मवासलाती निज़ाम शामिल थे। ईरानी पासदारान इंकलाब के मुताबिक कतर में वाक़े अल उदैद एयरबेस पर भी हमला किया गया, जहाँ अमरीकी अफवाज तैनात हैं। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर के तजिए के बाद दावा कर दिया है कि खलीजी खित्ते में ईरान के हमलों के नतीजे में अमरीका की कम अज़ कम 17 फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचा है। अखबार के मुताबिक ईरान कई तनसीबात को एक से ज़ायद बार निशाना बना चुका है। इसराइली साबिक वज़ीर दिफा ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा, इसराइल तेहरान में कामयाब हो रहा है, लेकिन यरूशलेम में उसे नाकामी का सामना है। उन्होंने मजीद कहा कि लेबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन
हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले किसी सूरत नहीं रखने चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाम बहक हो गया। इमाराती हुकाम के मुताबिक इमाराती फ़िज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। अबू धाबी के इलाके बनी यास में मिसाइल के टुकड़े गिरे, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी जाम बहक हुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात में हमलों में जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। हालिया कशीदगी में 3 पाकिस्तानी शहरी मारे जा चुके हैं। एक पाकिस्तानी दुबई जबकि 2 अबू धाबी में जाम बहक हुए। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 837 पॉइंट्स इजाफे से 1,50,016 पॉइंट्स पर बंद। 14 अरब रुपए 14 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 2 नफसियाती हदें बहाल हुई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मिला जुला रुझान। जापानी के निकाई इंडेक्स में 0.39% इजाफा, शंघाई में मामूली कमी, थाई एसीटी में 2% और कोरियन कॉप्सी में 2.4% इजाफा देखा गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। मुलव्विस मुल्ज़मान के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि बड़े कारोबारी अफराद और इदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। बैरून ममालिक रकूम भिजवाने के मेकानिज़म को शफ़ाफ बनाया जाएगा। स्टेट बैंक और FIA का जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। ईरान जंग के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 56 परवाजें मनसूख। कराची से दुबई, अबू धाबी, बहरीन, दोहा, शारजा की 19, जबकि लाहौर से नजफ, दुबई, शारजा, जद्दा की 17 परवाजें मनसूख हुई। इस्लामाबाद से दुबई, बहरीन, रियाज, अबू धाबी की 9, जबकि पेशावर से रियाज, शारजा, अबू धाबी, दुबई की 7 परवाजें मनसूख की गईं। मुल्तान एयरपोर्ट से दुबई की 4 परवाजें मनसूख। अफगान फोर्सेस का पाकिस्तान की शहरी आबादी पर मार्टर हमला, 4 अफराद शहीद हो गए। 15 मार्च को पाक अफगान सरहदी इलाके में गोलाबारी की गई। गोला रिहायशी मकान पर गिरा, जिससे 4 भाई शहीद हुए। पाक फौज के हाथों हजीमत उठाने के बाद तालिबान सिविल आबादी पर हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान की जानिब से हमले के खिलाफ बाजोड़ के अवाम में शदीद इश्तियाल है। हैदराबाद में घर में आटे ज़दगी के बायस 3 अफराद जाँ बहक। प्रेस के हुकाम के मुताबिक कासिमाबाद के इलाके अली पैलेस के करीब घर में लगी आग, जिसने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग में झुलसकर बच्ची और खातून समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। प्रेस के हुकाम के मुताबिक घर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। कराची के इलाके आयशा मंजिल जमात खाने के करीब नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।